बहुत अनोखी सी कहानी है, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि एक दो पौधों की कहानी है ये। तो एक जो किसान होता है उसके पास दो प्रकार के पौधे होते हैं, एक तो गन्ने का और दूसरा बांस का। तो दोनों ही प्रकार के पौधों की अलग अलग खूबी होती है अपनी। तो अब जो अगल बगल के लोग होते हैं वो कहते हैं, भाई गन्ने की खेती और इसमें इन दोनों को अलग अलग क्यों करते हो तुम। तो फिर उसने एक दिन का प्रूफ करने के लिए उसने कहा ठीक है चलो देखते हैं, अब हम गन्ने की खेती शुरू करते हैं पहले। तो जैसा कि सबको पता है, गन्ने का जो खेत होता है वो जल्दी से, जब तक दोनों को उसने बराबर समय पे लगाया, गन्ने को भी और बांस को भी लगा दिया ज़मीन के अंदर। लेकिन जो गन्ना होता है भाई, गन्ने का खेती जो है वो समय पर जल्दी जल्दी उग गया, वो एक कुछ समय बाद कटने का भी टाइम आ गया, और बांस का पेड़ वहीं का वहीं धरा रह गया, उसके अंदर कोई एक अंकुर तक नहीं फूटा। हुआ क्या, कुछ समय के बाद उसने पूरी खेती काट ली, पूरा उसको मिल तक पहुंचा दिया गन्ने को, गन्ने से पूरा क्या कहते हैं, पूरा फ़ायदा भी उसको, मुनाफा भी मिल गया। तो लोग उस पर हंसने लगे, कहे तुमको किसने कहा था, तुम सारे खेतों में ही जो है गन्ने की ही खेती करते, तुमको किसने कहा था कि तुम बांस की खेती करो। और कुछ समय की मेहनत के बाद, यानी 6-7 महीने की मेहनत के बाद, जब उसका पूरा फसल गन्ने का तैयार हो गया और सब कुछ, दूसरी फसल भी उसने बोने लगा, तो देखा कि उसके जो बांस के पेड़ में अंकुर फूटा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो बांस का पेड़ अगर ग्रो करने लगता है तो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, कि वो 2-4 दिनों में 6-6 मीटर तक ऊपर उठ जाता है। तो फिर सब लोगों को हैरानी होने लगी कि अरे ये तो अचानक से इतना लंबा हो गया पेड़। और आपको पता है कि बांस का पेड़ बहुत ऊपर तक जाता है, बहुत लंबा होता है, और बांस के पेड़ के बहुत सारे मुनाफे भी होते हैं। बांस की पत्तियां काम आती हैं, बांस की टहनियाँ काम आती हैं, बांस की हर चीज़ें काम आती हैं। भले उसको पनपने में टाइम लगा, लेकिन वो जीवन पर्यंत चलेगा वो पेड़, उसको जीवन पर्यंत उससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस कहानी से भी हमको यही सीख मिलती है कि हर इंसान की अपनी अलग अलग खूबी होती है। जिस प्रकार से हर पेड़ की अलग अलग अपनी खूबी होती है, उसी प्रकार से हर इंसान की, हर मनुष्य की अपनी अलग अलग खूबी होती है। किसी के कहने से, किसी के हंसने से हमें अपनी खूबियों को नहीं बदल देना चाहिए। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, हम उसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।